हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का एक नया चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 9.1 को इसी वीडियो में जो है ख़त्म करेंगे। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले हम पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती थी? ax² प्लस bx प्लस सी। यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालते थे क्वाड्रेटिक फार्मूला से और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, है ना। फिर हमने पढ़ी 11th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है भाई, जैसे साइन कॉस के आगे या जो भी कोई ट्रिग्नोमेट्री है उसके आगे अगर ज़ीरो आ जाए तो ये क्या बन जाती है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। हमने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल भी पढ़ा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये भी हमने पढ़ा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल क्या होता है? जैसे कि मैंने लिखा x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो ये एक एग्जांपल है डिफरेंशियल इक्वेशन का। कैसे पहचाने कि डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और उन्हीं के डेरिवेटिव्स होंगे। जैसे ये dy बाई डी एक्स होगा, है ना। एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होंगे। ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप कहोगे ये डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ से आ गया? तो भाई, जिसने मेरी डिफरेंशिएशन की वीडियो देखी है, फर्स्ट वीडियो जो मैंने बेसिक बताया था उसमें मैंने इसकी चर्चा कर रखी है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू x², ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप x को कुछ पुट करते हो, मान लो आपने x को 2 पुट करा, तो 2 का स्क्वायर आपको y कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। 3 पुट करा तो y कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। यानी कि हर बार आप x को पुट करोगे और बदले में आपको आंसर मिलेगा y का। तो याद रखना, ये जो इनपुट होता है, ये जो इनपुट है इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो आंसर आ रहा है y, यानी कि जो आउटपुट है जिससे आंसर आ रहा है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये होता है क्या? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो याद रखना, जिसको भी आप पुट कर रहे हो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो आंसर आ रहा है, पुट करने पर जो आंसर आ रहा है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अब कई बच्चे क्या बोलेंगे, सर मैं x को क्यों पुट करूं, मैं तो y को पुट करता हूं। तो y को इनपुट बना दिया उसने, तो x का आंसर आएगा। तो इस केस में अब y इंडिपेंडेंट हो जाएगा और x डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैंने क्या बोला? डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और उन्हीं का डेरिवेटिव भी होगा, है ना। अगर मैं यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकालूँ तो क्या होता है भाई? डिपेंडेंट का डिफरेंशिएशन इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स से तो लिखते हैं 2x, तो ये भी प्रेजेंट है यहाँ पर। तो जब ये चीज़ें होंगी इक्वेशन के अंदर तो ये बन जाती है क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी आपको एक फंक्शन दिया होगा, आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपकी आ जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है। बहुत सिंपल सा ये फंडा है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। उसके बाद ना सबसे पहले आपसे पूछेगा, इसके अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता क्या है? ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो याद रखना भाई, ऑर्डर क्या होता है? ये होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, HOD, इसको क्या बोलते हैं? HOD वो वाला HOD नहीं है टेस्ट वेस्ट जो करता है, ये वाला HOD है डिफरेंशियल इक्वेशन वाला। ठीक है भाई। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ एग्जांपल्स लिखूँ, जैसे मान लो dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 0, या फिर d² y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0, या फिर dy बाई डी एक्स प्लस साइन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, या फिर एक और ले लेते हैं d³ y बाई डी एक्स स्क्वायर और dx³ प्लस 2y d² y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस
dy/dx इक्वल्स टू 0। तो ये कुछ मैंने डिफरेंशियल इक्वेशंस के एग्जांपल ले लिए, इनके अंदर डेरिवेटिव्स भी हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, ठीक है, कहीं पर भी आप x लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बोलेगा कि इसका ऑर्डर बताओ यार, तो मैंने क्या बोला, ऑर्डर क्या होता है, देखो भाई एक फंक्शन है, मान लो कोई भी एक फंक्शन है, उसको कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है वो बनता है उसका ऑर्डर। क्या फंक्शन को एक बार डेरिवेट किया गया, दो बार डेरिवेट किया गया, तीन बार किया गया, चार बार किया गया, वही ऑर्डर बनता है। अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर dy/dx है, यानी कि फंक्शन को एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो इस केस में जो ऑर्डर है वो 1 है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो डबल डेरिवेटिव है, यानी कि इसमें फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट किया गया है, ऑर्डर 2 है। यहां पर भी एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है तो ऑर्डर 1 है। यहां पर देखो मैक्सिमम कितनी बार किया गया है, 3 बार डेरिवेटिव किया गया है, यानी कि इसका ऑर्डर 3 है। तो कहने का क्या मतलब है, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, एक फंक्शन को कितनी बार डेरिवेटिव किया गया, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एक बार किया गया तो 1 ऑर्डर होगा, दो बार किया गया 2 होगा, तीन बार किया गया 3 हो गया, चार बार करेगा 4, इतना आता नहीं है, 4-5 तक बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपको 1 2 3 तक ही देखने को मिलेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन। 1 मार्क में ये क्वेश्चन जरूर आता है, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ गए ना। ऑर्डर क्या होता है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है, आप देखो कि फंक्शन को कितनी बार मैक्सिमम डेरिवेटिव किया गया, वही ऑर्डर होगा। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, आपसे पूछेगा डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, बोलेगा इसकी आप क्या करो, इसकी डिग्री बताओ, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बताओ। अब याद रखना, डिग्री आते ही, अभी तक हमारे बाद दिमाग में डिग्री आते ही हमें क्या लगता है, हाईएस्ट पावर। भाई डिग्री शब्द सुनते ही, क्योंकि 9th क्लास से 8th क्लास से सुनते हुए आ रहे हैं कि जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसे डिग्री बोला जाता है, लेकिन इस बार नहीं। डिग्री होता है, याद रखना, पावर ऑफ, पावर या फिर एक्सपोनेंट ऑफ किसका, एचओडी का। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो डिग्री होगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी, वही कहलाती है क्या, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, d2y/dx² टू dy/dx की पावर 5 प्लस y इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पर आपसे वो डिग्री पूछे तो कई बच्चे 5 लिख देंगे, 5 नहीं, जो हाईएस्ट पावर है वो नहीं देखनी, आपको देखना है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, एचओडी जो है, उसकी पावर क्या है, उसी की पावर होगी डिग्री। तो यहाँ पर डिग्री क्या होगी, 2 होगी, ठीक है भाई। अगर यहाँ पर वो मुझसे पूछता तो इसकी पावर क्या है, 1, तो डिग्री 1 होगी। यहाँ पर अगर वो पूछता तो यहाँ पर भी डिग्री 1 होगी। तो इस तरीके से आपको डिग्री का आंसर करना होता है। जो भी आप देखो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ पर है, उसी की पावर डिग्री कहलाती है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो ज़रा मैं एक्सेप्शन आपको बता दूं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में उस पर क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो कुछ केसेस ऐसे भी हैं, केसेस वेयर डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड। भाई ऐसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, ऐसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं जहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी, जहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा डिग्री नॉट डिफाइंड। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, dy/dx प्लस साइन dy/dx इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर अगर बच्चे को नॉलेज ना हो, इस केस की अगर बच्चे को नॉलेज ना हो और उससे पूछा जाए कि ऑर्डर और डिग्री बताओ, ऑर्डर और डिग्री बताओ, तो वो देखेगा कि अच्छा एक बार डेरिवेटिव किया गया है तो ऑर्डर लिख देगा 1, और डिग्री देखेगा कि भैया अच्छा इसकी पावर 1 है तो लिख देगा डिग्री भी 1। तो टीचर डिग्री को गलत कर देगा, ऑर्डर को ठीक कर देगा, डिग्री 1 नहीं होगी। अब डिग्री यहाँ पर है नॉट डिफाइंड, लेकिन कैसे है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, पहले वो मैं आपको बताता हूँ, ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो फिर ये सब कुछ रह नहीं जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होते हैं, आराम से इसमें आपको मार्क मिलेंगे। यहाँ पर डिग्री को नॉट डिफाइंड क्यों बोला जा रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, सबसे पहली बात तो पॉलिनोमियल का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है, जो जनरल तरीका होता है लिखने का, वो क्या होता है, एक पॉलिनोमियल को कैसे लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है a0 x की पावर n, फिर a1 x की पावर n-1, a2 x की पावर n-2, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, लास्ट में आ जाएगा सिर्फ an। तो इसको समझो ये लिखा कैसे गया है।
यहाँ पर a0, a1, a2, an ये सब क्या है, ये कोएफिशिएंट्स हैं। और x यहाँ पर क्या है, x की वेरिएबल हाईएस्ट पावर है अभी n। उसके बाद क्या होता है, वेरिएबल में ना एक एक पावर कम होता रहता है। पॉलिनोमियल को लिखने का ये तरीका होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख के बताऊँ, मैं लिख के बताऊँ, जैसे मैंने लिखा x² - 4x + 6। आपको दिख रहा होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये एक पॉलिनोमियल भी है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पहले हाईएस्ट पावर आई 2, फिर 1, फिर 0, और बाकी 1 - 4 और 6 ये तो इसके कोएफिशिएंट्स हैं। तो पॉलिनोमियल को लिखने का ये जनरल तरीका होता है, वेरिएबल की पावर एक एक कम होती रहेगी, और साथ में क्या आते हैं, साथ में आते हैं क्या, कोएफिशिएंट्स, जो कि नंबर्स होते हैं सिंपली, है ना। ये पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका होता है। यहाँ पे वेरिएबल है x। अब यहाँ पर याद रखना, वेरिएबल ना सिर्फ ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। पॉलिनोमियल को लिखने की कंडीशन भी होती है, ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया। जो वेरिएबल्स हैं वो ऐड हो सकते हैं, बीच में सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, और वेरिएबल्स मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी वेरिएबल डिवाइड हो रहा है, जैसे मान लो लिखा हुआ आ गया x + 1/x, तो भाई ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x डिवाइड हो गया। डिवाइड पॉलिनोमियल में अलाउड नहीं होता, याद रखना भाई। तो ये थोड़ा सा मैं पॉलिनोमियल के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो मैंने आपको क्या बोला, आपको कंक्लूजन याद रखना है। पॉलिनोमियल होता है जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं, पावर 2, 3, 1, 4 इस तरीके से पावर दूंगी। नेगेटिव पावर्स नहीं होती, फ्रैक्शनल पावर्स नहीं होती, और इसमें पावर जो है एक एक कम होती रहेगी। ये कोएफिशिएंट्स है। इसमें वेरिएबल जो है वो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड भी नहीं हो सकता, उसे पॉलिनोमियल नहीं बोलते। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल, सेम होता है पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। अब इसके अंदर क्या है, इसको लिखने का तरीका होता है, जैसे कि भाई सबसे पहले आप समझ लो, y' को बोलते हैं dy/dx, y" को बोलते हैं d²y/dx², y" को बोलते हैं d3y/dx3। ऐसी y 4 बार डैश आ जाएगा d4y/dx। इतना तक आता नहीं, मैंने बोला 3 तक ही आपको याद रखना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल की तरह इसको लिखा जाता है, और डेरिवेटिव्स की फॉर्म में, जैसे कि लिखा गया $, फिर लिखा गया 2y y" का स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे y² y' = 0। तो देखो ये भी पॉलिनोमियल है। इसमें क्या है, डेरिवेटिव्स ना एक एक कम होते रहेंगे, पहले ट्रिपल डेरिवेटिव, फिर डबल डेरिवेटिव, फिर सिंगल डेरिवेटिव, हो सकता है 0 डेरिवेटिव भी आ जाए आगे, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने का ये तरीका होता है। यहाँ पर भी जो डेरिवेटिव्स है ना, ये जो y' है, y', ये वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, और ये भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो सकता है। आप इसका साइन नहीं निकाल सकते, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं निकाल सकते, e की पावर नहीं निकाल सकते, लॉग नहीं निकाल सकते। मतलब अगर ये डेरिवेटिव किसी फंक्शन के साथ आ गया, साइन के साथ, e के साथ, लॉग के साथ, इनवर्स के साथ, उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या होती है पॉलिनोमियल की, वेरिएबल प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो सकता है, यहाँ पर डिवाइड नहीं हो सकता, और यहाँ पर भी वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर नहीं आ सकता, फिर वो डिफाइंड ही नहीं रहेगा, इसलिए इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। तो यानी कि ये वाले जो केसेस आ जाएंगे ना आपको, जिसमें डेरिवेटिव साइन के अंदर, कॉस के अंदर, ई की पावर में, लॉग के अंदर बैठा होगा, तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा डिग्री नॉट डिफाइंड। तो ये कंक्लूजन है, आपको याद रखना है कि कब डिग्री डिफाइंड होगी और कब डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है भाई। अब देखो ऑर्डर डिग्री पर है, और इसमें एक बात नोट करके लिख लेना, एक बात नोट कर लो, ऑर्डर एंड डिग्री दोनों का आंसर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑर्डर और डिग्री का जब भी आप आंसर निकालोगे ज़रूर याद रखना कि ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, कभी भी इसका आंसर फ्रैक्शन पावर में, नेगेटिव पावर्स में नहीं होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म में ही होगा। अब देखो 9.1 फटाफट समझ लेते हैं, बहुत ही आसान है, ऑर्डर डिग्री बताना है बस। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है इसका ऑर्डर और डिग्री बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो भाई, ऑर्डर तो हो गया 4, है ना भाई, मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव किया गया, 4 बार डेरिवेटिव किया गया। तो यहाँ पर आप लिखोगे ऑर्डर है 4, यहाँ पर देखो जो वेरिएबल चलता है, जो डेरिवेटिव है वो साइन के साथ आ गया, समझ में आ रहा है।
तो जो भी डेरिवेटिव था वो साइन के मतलब डेरिवेटिव का साइन हम नहीं निकाल सकते, वो डिफाइंड ही नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा डिग्री नॉट डिफाइंड। तो ऑर्डर होगा 4, डिग्री नॉट डिफाइंड। यहाँ पर देखो भाई y डैश है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, y डैश प्लस 5y। तो यहाँ पर आप ऑर्डर लिखोगे, कितनी बार डेरिवेट किया गया, 1 बार, और डिग्री क्या होगी, इसी की पावर 1। तो ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1। ठीक है भाई। यहाँ पर देखो मैक्सिमम 2 बार डेरिवेटिव किया गया, तो ऑर्डर होगा 2 और इसकी पावर कितनी है, 1, तो डिग्री होगी 1। यहाँ पर देखो फिर से कॉस के अंदर आ गया, तो डिग्री तो नॉट डिफाइंड लिख दो। कॉस के अंदर डेरिवेटिव आ गया, डिग्री नॉट डिफाइंड, ऑर्डर होगा 2। ठीक है भाई। यहाँ पर ऑर्डर होगा 2, डिग्री होगी 1। यहाँ पर देखो ऑर्डर है 3 और इसकी पावर 2 है, तो डिग्री हो गई 2। यहाँ पर देखो ऑर्डर 3 है, इसकी पावर 1 है, तो डिग्री हो गई 1। यहाँ पर देखो ऑर्डर 1 डिग्री 1, dy बाई डी एक्स है ना ये, तो ऑर्डर 1 डिग्री 1। यहाँ पर देखो ऑर्डर 2 लेकिन डिग्री 1। यहाँ पर देखो ऑर्डर 2 लेकिन डिग्री 1। इधर बोल रहा है ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, तो 2 पे मार्क कर दो। और यहाँ पे भी ऑर्डर बताना है, तो यहाँ पे भी डबल डेरिवेटिव किया गया है, तो इसका भी ऑर्डर 2 ही होगा। तो बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। उम्मीद करता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन का आप ऑर्डर और डिग्री अब इजीली निकाल पाओगे। कोई भी दिक्कत लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आकर के अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।